हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि अडेनियम में प्रूनिंग के बाद अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि इसमें अच्छी ग्रोथ आएगी और अच्छी तरीके से प्लांट पूरी तरीके से फुल फ्लावरिंग से भर जाए। आज से कुछ दिन पहले मैंने अडेनियम प्लांट्स की प्रूनिंग की थी, जो कि आप लोगों के संग वीडियो भी शेयर किए हुए थे, और प्लांट्स बहुत अच्छा हेल्दी है और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। सभी में नोड फूट के मतलब कि फुटान जो आई शूट से निकलती है सभी में डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसमें करना क्या होता है, और प्रूनिंग करने के बाद मैंने जो इसमें काम किया था बस कुछ भी नहीं किया है। टिप पे फंगीसाइड लगा दिया था, जो कि आप लोगों के संग शेयर किए थे। उसके बाद मैंने 2 से 3 वाटरिंग की हुई है, बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया है। वाटरिंग में बस मैंने ये किया है कि इसमें हम जो वाटरिंग करते थे प्लेन वाटर न देके हमने ह्यूमिक एसिड मिक्स किया है और तब हम दिए हैं। क्योंकि प्लांट जो होता है, जिस टाइम पे मैंने प्रूनिंग की थी और आप लोगों के संग शेयर किए थे, प्लांट्स होता है उस टाइम पे डोरमेंट कंडीशन में, और डोरमेंट कंडीशन से उसको बाहर निकलना होता है। तो बाहर निकलेगा तो वो फुटान ले आता है, मतलब कि उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें नई नई ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन डोरमेंट कंडीशन से बाहर निकलने से पहले ही मैंने इसको प्रून कर दिया था, क्योंकि अगर ब्रांचों में फुटान आ जाती, ब्रांच में ग्रोथ आ जाती, उसके बाद मैं अगर वेट करती ब्रांच में ग्रोथ आने का, उसके बाद मैं प्रूनिंग करती, तो फिर मैं बहुत पीछे चली जाती। क्योंकि एक तो ब्रांच में ग्रोथ आ गई, उसके बाद मैंने उसको प्रून किया, तो होता क्या कि जो टाइम आया 15 दिन उसमें ग्रोथ आने में, वो हम 15 दिन पीछे हो जाते। तो इस वजह से मैंने पहले प्रूनिंग कर दी थी और आप लोगों के संग शेयर भी किए थे। तो उस टाइम पे प्रूनिंग करने के बाद मैंने ओनली 2 से 3 डोज इसमें ह्यूमिक एसिड दिया हुआ है। उसके बाद से कुछ भी नहीं दिया है। प्लांट से में बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आ चुकी है, मतलब जितने भी ब्रांचेज हैं सभी में 2-2 3-3 शूट्स निकल चुकी है। लेकिन अभी क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए बहुत छोटी छोटी शूट्स निकल रही है। किसी किसी में विजिबल हो भी जा रहा है और किसी किसी में बहुत छोटा है, अभी विजिबल नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो आपको करना क्या है, अब इस टाइम पे आप अपने प्लांट्स की देखभाल कैसे करेंगे और कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि आपका प्लांट पूरी तरीके से पत्तियों से फूलों से भरा रहेगा। और जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे पहले हम कुछ चीज़ और दिखा देते हैं, जो कि मेरा बिग साइज़ वाला मदर प्लांट है। मैंने उसके लिए ऊपर वीडियो बनाई थी और फर्टिलाइज़र दिया हुआ था, और उसके बाद देखिएगा तो मेरे पूरे प्लांट से सबसे पहली फ्लावरिंग उस प्लांट में हुई है, और आप लोगों को शेयर करते हैं, दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लावर भी उसमें खिल चुका है, कल ही फर्स्ट फ्लावर खिला हुआ था, जो कि संडे अपडेट में मैंने शेयर भी किया था। तो चलिए हम दिखाते हैं उस प्लांट को पहले, उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो मेरा प्लांट है जिसमें कि मैंने अपना वही फर्टिलाइज़र दिया हुआ था, जो कि मैं आज फिर से देने वाली हूँ अपने अडेनियम में। और आप देख सकते हैं पत्तियाँ बहुत कम आई हुई हैं, पत्तियों से ज़्यादा इसमें कलियाँ आ चुकी हैं। और ये देखिए फर्स्ट फ्लावर भी खिल चुका है, कल ही फर्स्ट फ्लावर खिला हुआ था, बहुत खूबसूरत से खिला हुआ है। हालांकि है ये देसी वाला अडेनियम ही, इसको मैं बेसिकली रखी हूँ मदर प्लांट के तौर पे। इसमें मैं सीड पॉट बनाती हूँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं। और इसमें ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। फ़िलहाल अभी फ्लावरिंग तो नहीं हुई है, कलियाँ आई हुई हैं, सारे ब्रांचों में कलियाँ आ चुकी हैं, और बहुत जल्दी ये ब्लास्ट करेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन हाँ, हम फर्स्ट फ्लावरिंग लेने के बाद सीड पॉट बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, या अभी प्रूनिंग नहीं किए हैं। तो आगे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे उसको हम आप लोगों के संग शेयर भी करते रहेंगे। तो इसमें मैंने फ्लावरिंग दिखा दिया, और ये मेरे होममेड फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। तो चलिए हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया अपने होममेड फर्टिलाइज़र का कमाल, जो कि मैंने अपने मदर प्लांट में दिया हुआ था, और बहुत जल्द प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप में ग्रोथ लाई, और डोरमेंट कंडीशन से बाहर निकलने के तुरंत बाद उसमें फ्लावरिंग आई। तो सेम वही काम हम इस प्लांट में भी अपने करने वाले हैं, मतलब कि इस मदर कटिंग में करने वाले हैं, जो कि कटिंग कर दिया था, प्रूनिंग कर दिया था, और इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मिट्टी को ड्राई रखना होता है। तो देखिए मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई है। मैंने कल सारे अडेनियम्स में अपने पानी दिया हुआ था, लेकिन इस अडेनियम में मैंने अपने पानी नहीं दिया था, और इसमें पानी दिए हुए तकरीबन मुझे हो सकता है कि 10 दिन अप्रॉक्स हो ही चुके होंगे, कि 10 दिन से मैंने पानी नहीं दिया हुआ, क्योंकि इस वीक मैं बाहर गई थी और बाहर जाने के पहले ही मैं पानी दी थी। तो 10 दिन अप्रॉक्स हो चुका है कि इसमें मैंने पानी नहीं दिया हुआ है। ये देखिए मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई है। कोई भी टूल्स का आप हेल्प ले सकते हैं, मैं स्पून की हेल्प से
हल्की सी गुड़ाई कर रही हूँ। देखिए इस तरीके की जो रूट्स होती है ना, अगर ये डेड भी हो जाएगी और टूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको आप छोड़ दीजिए। या अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं बाहर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसको हम कवर कर देंगे। बाकी अगर वो निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इस तरीके से आपको मिट्टी को हल्का लूज़ करना है। आप सारे अडेनियम में इस तरीके से मिट्टी को हल्का लूज़ कर लीजिए। लूज़ करने के बाद आपका पॉट कितना बड़ा है, प्रूनिंग करने से पहली चीज़ तो कि आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत। प्रूनिंग अडेनियम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए इस तरीके से आप अपने अडेनियम को मिट्टी को लूज़ करिए। मिट्टी को लूज़ करने के बाद अब आपको बारी आता है फर्टिलाइज़र देने का, कि फर्टिलाइज़र कैसे देना है, कौन सा देना है। तो देखिए जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो मेरा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। ये देखिए ये है मेरा अडेनियम का फर्टिलाइज़र, जो कि मैं अपने हर एक अडेनियम प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो इसी फर्टिलाइज़र का यूज़ हम करने वाले हैं अभी। और अगर आप ये फर्टिलाइज़र लेना चाहते हैं मेरे से तो ले भी सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो बात आती है कि अब इसमें कितनी क्वांटिटी में देनी है। मेरा पॉट ये है 14 इंच का और ये है 12 इंच का। तो 14 इंच पॉट में हम 2.5 स्पून फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। अब बात आती है कि 2.5 स्पून ज़्यादा तो नहीं होगा। देखिए मेरा प्लांट्स इतना बड़ा है, 2 साल एज इनकी अप्रॉक्स हो रही है। अगर इससे छोटा प्लांट है आपका और इसी पॉट में लगा हुआ है, मतलब कि आप 14 इंच पॉट में इससे छोटा प्लांट लगाए हुए हैं, मतलब इस टाइप के प्लांट आपके पास पॉट नहीं होने की वजह से बहुत से लोग करते क्या है कि इस टाइप के प्लांट को 14 इंच में अगर लगा दिए हैं तो आपको कितना स्पून देना है, 1 स्पून, मात्र 1 स्पून देना है। ये नहीं कि मेरा पॉट बड़ा है प्लांट छोटा है तो हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे, तो ओवर फर्टिलाइज़र कभी नहीं करना होता है। तो हम इसमें 2.5 स्पून फर्टिलाइज़र देंगे और गुड़ाई करने के बाद आपको सीधा ये फर्टिलाइज़र देना है। और आप ये काम अर्ली मॉर्निंग करिए तो बेस्ट है। ये देखिए मात्र इस तरीके से आप भर के दीजिएगा। स्पून आप देख सकते हैं कि मैं जो घर में जनरली यूज़ होता है ना वही स्पून आपको हर एक वीडियोस में दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये देखिए पूरा भरता हुआ स्पून मैंने लिया है और इस तरीके से मैं चारों तरफ से दे रही हूँ। 2 स्पून हो गया और उसके बाद ये 1/2 स्पून इस तरीके से आपको देना है। और इसके बाद ये इस तरीके से करके इसको मिला दीजिए। इसी तरीके से हम अपने सारे अडेनियम्स में देंगे। इसमें भी हम दे देते हैं 1 स्पून। हालांकि प्लांट अब रिपोर्टिंग के स्टेज पे आ चुके हैं कि मैं चाहूँ तो इनको रिपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे इनकी, क्योंकि मेरे पास पॉट फिर से मैं पॉट परचेज़ करके लाई थी, लेकिन फिर से मेरे पास पॉट शॉर्ट कर रहे हैं, तो अभी हम इनको रिपोर्ट नहीं करेंगे। फ़िलहाल ऐसे ही रहेंगे। हमने पॉट लाया बहुत सारे थे, लेकिन क्या ही बताएं इतने सारे अडेनियम हो जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए फरवरी में कि पॉट की कमी हो जाती है। इस तरीके से आपने फर्टिलाइज़र दे दिया। अब आगे करना क्या है, बात आती है पानी देने की। क्योंकि मैंने फर्टिलाइज़र दिया, फर्टिलाइज़र देने के बाद नॉर्मल सी बात है कि हम पानी देंगे, लेकिन पानी कैसे देना है। नॉर्मल वाटर मैं नहीं देने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं इस सभी प्लांट्स में फर्टिलाइज़र को दे देती हूँ, उसके बाद हम बताते हैं कि इसे पानी कैसे देना है और क्या चीज़ मिक्स करके देंगे। जनरली लोग पानी में ह्यूमिक एसिड और फंगीसाइड मिक्स करते हैं, दे देते हैं, लेकिन मैं ह्यूमिक एसिड फंगीसाइड तो मैं खैर बताऊँ आपको, सही बताऊँ, रियली बताऊँ तो फंगीसाइड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने अडेनियम्स में। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बताते हैं ऐसा कि अडेनियम में फंगीसाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ मानते हैं ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर फंगीसाइड देते जाइए प्लांट्स को। मैं फंगीसाइड का यूज़ करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अडेनियम्स जो हैं बहुत अच्छे हेल्दी चलते रहते हैं। अडेनियम में जो फंगस आने का भी रीज़न होता है ना, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है फंगस आने का भी। ऐसा नहीं है कि आप फंगीसाइड नहीं देंगे तो आपके अडेनियम में फंगस ही लगेगा। तो चलिए पहले हम सारे अडेनियम्स में इस फर्टिलाइज़र को दे देते हैं, क्योंकि बात करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सारे फर्टिलाइज़र दे देते हैं, उसके बाद हम आपसे पानी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी अडेनियम्स में फर्टिलाइज़र दे दिया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने 2.5 स्पून पर पॉट दिया है। और
सभी में अब करना क्या है, मुझे वाटरिंग करना है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो फर्टिलाइज़र देने के बाद हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं। तो देखिए वाटरिंग करने के लिए मैंने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में अब जो हम इसमें मिक्स करने वाले हैं ह्यूमिक एसिड, तो ह्यूमिक एसिड कितना आपको देना है, तो ये देखिए 1 लीटर पानी में हम जो ह्यूमिक एसिड मिक्स करेंगे वो आप ये देख सकते हैं 2 ग्राम के आसपास हम ह्यूमिक एसिड लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा क्वांटिटी हम इसमें सागरिका का मिक्स करेंगे। सागरिका जो होता है बहुत अच्छा एक ग्रोथ प्रोमोटर होता है, जो कि हमारे फर्टिलाइज़र को देने के बाद, जैसे हम ये फर्टिलाइज़र दिए हैं उसके बाद अगर हम ह्यूमिक एसिड और सागरिका मिक्स करके देते हैं तो ह्यूमिक एसिड का जो काम होता है प्लांट्स में रूट ग्रोथ जो होता है फास्ट डेवलपमेंट का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रूट्स को ग्रोथ देगा तो ऊपर ग्रोथ आएगी। ठीक है, लेकिन उसको इन्हेंस करने के लिए, ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए हम सागरिका का यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। तो आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए 1 ml के आसपास मैंने इसको भी लिया है और 2 ग्राम के आसपास मैंने ह्यूमिक एसिड लिया है। दोनों को अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए हम स्पून की हेल्प लेंगे। तो ये देखिए इसी स्पून से हम इसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल तो होता ही है, लेकिन अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो मुझे 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से मिक्स कर दिए, ये देखिए। और पानी का कलर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका है, कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और अब हम इसी पानी को हमने सभी अडेनियम्स में दे देंगे। तो देखिए क्वांटिटी कितनी देनी है, ये ग्लास मैंने लिया है, इस ग्लास में 1 ग्लास पानी डालेंगे। ये देखिए पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज है और आपको अडेनियम में भर के वाटरिंग कर देनी है। ये इस तरीके से आप वाटरिंग कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर पानी नहीं करना है, क्योंकि अडेनियम के गलने और ख़राब होने का रीज़न सिर्फ ओवर वाटरिंग ही होता है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम सभी अडेनियम में पानी दे देंगे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सारा दिन यहाँ पे इनको धूप मिलता है। अर्ली मॉर्निंग अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, अभी से इनको हल्की धूप मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हल्की धूप आ रही है, तो अभी से इनको लेके शाम तक की पूरी धूप मिलेगी। तो इसलिए इसमें हम अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देंगे। और जब अभी हम पानी मतलब चालू स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे क्या कि हल्का से इसमें स्प्रे से मिस्टिंग कर देंगे, ताकि जो इसमें जो फुटान निकल रही है ना, वो फुटान और अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे से निकलेगा और जल्दी निकलेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब फुटान निकलता है प्लांट्स में, तो इसमें प्लांट में नमी मतलब कि मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपका प्लांट डिहाइड्रेट हुआ तो उस टाइम पे जो आई शूट्स निकलते हैं वो ड्राई होके सूखने का चांस होता है। तो इस वजह से इस टाइम पे आपको प्लांट में मिट्टी में नमी बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पानी दिए और उसके बाद छोड़ दिए। इसलिए पानी मेंटेन रखिएगा, ताकि जो आई शूट्स होती है ना वो अच्छे से निकलेगी। और थोड़ी बहुत जो कम निकलने का भी चांस होता है नोड से ना, कभी कभी होता है क्या कि आप प्रूनिंग किए हैं 3-4 नोड है, लेकिन एक ही नोड निकलता है वहाँ से। तो होता क्या है ना कि जब आपका प्लांट डिहाइड्रेट होता है, पानी की कमी होती है ना, तभी ये दिक्कत आती है। तो जब आप पानी को अच्छे से मेंटेन करेंगे ना, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए मैंने सारे अडेनियम्स में पानी दे दिया बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आप भी अपने प्रून किए हुए अडेनियम में फर्टिलाइज़र दे दीजिए और इस तरीके से वाटरिंग करिए, जिससे कि आपका अडेनियम बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। ग्रोथ के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से इनमें फ्लावरिंग आएगी। और अगर आप ये मेरा फर्टिलाइज़र लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो बहुत सारी वीडियोस मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप लेके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के लिए बहुत सारे पैकेट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।